वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का हमारा लेक्चर है साइटोस्केलेटन पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स किसे कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो फाइब्रस प्रोटीन है और ग्लोबुलर प्रोटीन है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो प्रोटीन्स होते हैं उनका फंक्शंस क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है वो असेंबली कैसे होती है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डेस्मोसोम्स और हेमीडेस्मोसोम्स में क्या डिफरेंसेस है और किसे कहते हैं और इसका क्या फंक्शन है सेल्स में। इंट्रोडक्शन। जो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होते हैं, जो अगर उसकी साइज की बात करें वो 10 से 12 नैनोमीटर होता है, जो कि इंटरमीडिएट है एक एक्टिन फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में। इसीलिए हम इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बोलते हैं। समझने के लिए इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं वो 7 नैनोमीटर का होता है और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो 25 नैनोमीटर के आसपास होता है। इसके बीच में जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है उसका जो साइज होता है वो 10 से 12 नैनोमीटर होता है। इसीलिए हम इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बोलते हैं। जो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स प्रोटीन्स जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। वहीं पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। आइए हम समझते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में क्या डिफरेंसेस है। जो फाइब्रस प्रोटीन है वो क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड का चेन है, एक लॉन्ग चेन है कि जो खुद से क्या है फोल्ड नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो क्या होता है कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अभी हमने कहा था कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। वहीं पे जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, बट ये खुद से क्या है फोल्ड हो सकता है और फोल्ड होकर या तो ये स्फेरिकल हो जाता है या ग्लोबुलर शेप में हो जाता है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ये माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और जो फाइब्रस प्रोटीन है इसमें हमने तो अभी डिफरेंसेस जो बताया उसमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये बताया था कि जो फाइब्रस प्रोटीन है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है वाटर सॉल्युबल होता है। तो इसको इस फिगर की मदद से समझते हैं। ये हमारा एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन क्या हो गया कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो खुद से ही फोल्ड होके एक स्फेरिकल शेप में आ गया है, यानी ग्लोबुलर शेप में आ गया है। आने के बाद अब ये जो प्रोटीन आप देख रहे हैं कि प्रोटीन में क्या है अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये यहाँ पे जो अमाइनो एसिड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये अमाइनो एसिड, तो ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होते हैं और अंदर के जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें जो अमाइनो एसिड होते हैं वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं। अब जो ग्लोबुलर प्रोटीन अगर प्रेजेंट वहाँ हो जहाँ का एनवायरनमेंट क्या है कि हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट है। अब हमने देखा है कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है यहाँ पे बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होता है और बाहर भी क्या है हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट है। तो ये अमाइनो एसिड तो ये जो प्रोटीन है ग्लोबुलर प्रोटीन ये वाटर में क्या है डिसॉल्व हो जाता है, यानी सॉल्युबल हो जाता है। वहीं पे अगर हम फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है कि बाहर की तरफ जो प्रोटीन होता है यानी बाहर की तरफ जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या होता है हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट में क्या है डिसॉल्व नहीं हो पाते। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फाइब्रस प्रोटीन है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो सॉलिड होता है, अनब्रांच्ड होता है और ये हमने देखा है कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है ये ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है और ये स्ट्रांग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रोप लाइक होते हैं और ये क्या करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड कराता है। ये डायरेक्टली क्या है सेल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अभी तक हमने क्या है 70 इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स जो प्रोटीन है उसे आइडेंटिफाई किया है
और हमने देखा है कि वो जो 70 क्या है इंटरमीडिएट फिलामेंट जो प्रोटीन है वो 70 जीन क्या है उसको क्या करता है इनकोड करता है। ये जितने भी इंटरमीडिएट फिलामेंट जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस में वो सिमिलर होते हैं, इसीलिए हमने उसको 6 क्या है क्लासेस में हमने डिवाइड किया है, हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। इसे हम आगे आने वाले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम ये जानना चाहे कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है ये पाए कहाँ-कहाँ जाते हैं, ये न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल में पाए जाते हैं, मसल सेल्स में पाए जाते हैं, एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं। Intermediate filament proteins share a common structural organization। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है अराउंड 70 इंटरमीडिएट फिलामेंट जो प्रोटीन है अब तक आइडेंटिफाई हुए हैं। वो हर इंटरमीडिएट जो फिलामेंट जो प्रोटीन्स होते हैं साइज में वेरिएबल होता है, बट वो क्या है सभी जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोटीन होते हैं वो एक कॉमन क्या है कि एक स्ट्रक्चर को शेयर करते हैं। उस कॉमन स्ट्रक्चर को जो शेयर करते हैं हम उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो प्रोटीन होगा उसमें क्या होगा एक सेंट्रल अल्फा हेलिक्स रॉड डोमेन होगा जिसका जो साइज होगा वो 310 अमीनो एसिड से लेकर 350 अमीनो एसिड होगा। और यही जो सेंट्रल अल्फा हेलिकल जो रॉड डोमेन होता है उसके दोनों तरफ क्या होते हैं कि एक एंड होते हैं। एक एंड को हम कहते हैं अमीनो एंड जिसको हम हेड बोल देते हैं। एक एंड होता है जिसको कार्बोक्सिलिक एंड बोलते हैं या तो हम इसको बोलते हैं टेल एंड। और ये जो हेड और क्या है आपका हेड यानी अमीनो टर्मिनल है और कार्बोक्सिलिक टर्मिनल टेल एंड है। ये क्या करते हैं हर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में क्या होते हैं कि डिफरेंट होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है यानी हर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है ड्यू टू किसकी वजह से आपका हेड और टेल की वजह से। इसके अलावा जो आपका हमने भी डिस्कस किया था कि अल्फा हेलिकल जो रॉड डोमेन होता है उसका मेन इंपॉर्टेंट काम इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स की असेंबली में है। आइए अब हम इसे जो अभी हमने डिस्कस किया है उसको हम इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि हर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं उस सब एक कॉमन स्ट्रक्चर्स को शेयर करते हैं। जैसे कि हर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोटीन में एक सेंट्रल रॉड डोमेन होगा। ये जो 310 से 350 अमीनो एसिड्स का ये सीक्वेंस होता है ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक होगा। इसके बाद हमने कहा था कि जो सेंट्रल रोड डोमेन होगा ये क्या होंगे कि इसके दोनों तरफ एक की तरफ अमीनो टर्मिनल होगा। अमीनो टर्मिनल को एन टर्मिनल भी बोलते हैं और हेड टर्मिनल भी बोलते हैं। दूसरी तरफ इसका सी टर्मिनल होगा, इसको टेल टर्मिनल भी बोलते हैं हम लोग। अब ये जो एन टर्मिनल है और जो सी टर्मिनल है इसमें अमीनो जो एसिड है वो क्या है उसका जो साइज है वो वेरिएबल है। और इसी वेरिएबल साइज की वजह से क्या है इसका जो फंक्शन है हर इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन में स्पेसिफिक रोल है उसका। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है वो असेंबल कैसे होते हैं। अब एक जो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स है वो क्या करते हैं दूसरे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ क्या है कोपॉलीमर हो जाता है। कोपॉलीमर होने के बाद ये डाइमर फॉर्म करता है। यही डाइमर क्या है दूसरे डाइमर के साथ क्या नहीं एंटी पैरेलल मैनर में क्या है अरेंज हो जाता है। आप देख रहे हैं ये एंटी पैरेलल मैनर है तो ये टेट्रामर का फॉर्मेशन हो जाता है। यही टेट्रामर क्या है हेड टू टेल के अरेंजमेंट होता है इसमें और वो प्रोटोफिलामेंट्स बनाता है। तो ये आप देख रहे हैं प्रोटोफिलामेंट्स। इसके बाद 8 प्रोटोफिलामेंट्स क्या होते हैं आपस में रोप की तरह क्या होते हैं एक दूसरे के साथ कोपॉलीमर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 प्रोटोफिलामेंट्स है यानी एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में 8 प्रोटोफिलामेंट्स होगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑफ प्रोटीन एंड फंक्शन।
अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो प्रोटीन्स होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि उसमें अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो सिमिलर होता है। उसी अमीनो एसिड के सिमिलरिटीज के बेस पे हमने क्या किया था कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोटीन्स थे उसको हमने क्या किया, 6 क्लासेस में हमने डिवाइड किया था। उसमें से जो फर्स्ट और सेकंड जो क्लास है इसको हम कैरेटीन प्रोटीन बोलते हैं। फर्स्ट क्लास को एसिडिक कैरेटीन बोलते हैं। सेकंड जो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो प्रोटीन है उसको न्यूट्रल व बेसिक कैरेटीन बोलते हैं। ये जनरली जो पाया जाता है एपिथेलियल सेल्स में पाया जाता है। अब ये जो कैरेटीन जो प्रोटीन होते हैं, अभी हमने जो डिस्कस किया है कि जो टाइप फर्स्ट है और टाइप सेकंड जो कैरेटीन जो प्रोटीन होते हैं वो आपस में कोपॉलीमराइज्ड हो जाते हैं। पॉलीमराइज्ड होके या तो हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसका एग्जांपल हेयर्स, नेल्स और हॉर्न्स है। दूसरा या तो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स बनाता है जो कि साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये एपिथेलियल सेल में पाया जाता है। हर एक एपिथेलियल में एक फर्स्ट टाइप का क्या है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन इनकोड होगा और सेकेंड टाइप का इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन भी क्या होगा, इनकोड होगा, यानी एसिडिक होगा, एक बेसिक होगा, वो आपस में पॉलिमराइज्ड हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो प्रोटीन है उसको जिसको हम थर्ड प्रोटीन बोल रहे हैं, तो ये विमेंटिन इसका एक एग्जाम्पल है। विमेंटिन जनरली फाइब्रोब्लास्ट सेल, व्हाइट ब्लड सेल और स्मूथ सेल में पाया जाता है। ये जो विमेंटिन है ये क्या प्रोटीन है, ये क्या करता है, न्यूक्लियस को अपनी जगह पे एंकर करके रखता है। उसके बाद जो दूसरा प्रोटीन है थर्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, डेस्मीन जो प्रोटीन है, ये मसल सेल्स में पाया जाता है। मेनली ये जेड सेल में, जेड लाइन में पाया जाता है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटीन है यानी थर्ड टाइप का प्रोटीन है, गैलियल प्रोटीन है। ये जो गैलियल सेल्स में पाया जाता है जो कि एक्सोन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसके बाद फोर्थ प्रोटीन है जो कि थर्ड टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में पाया जाता है जिसको हम पेरिफेरिन बोलते हैं। ये पेरिफेरिन पेरिफेरल नर्वस न्यूरॉन्स में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑर्गन के साथ क्या है, कनेक्ट करके रखना। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो थर्ड टाइप का जो प्रोटीन्स होता है, ये जो थर्ड टाइप का प्रोटीन्स होता है, तो इस थर्ड टाइप के प्रोटीन्स में या तो ये क्या करते हैं कि खुद ही एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड यानी वेमेंटिन प्रेजेंट होगा, नहीं तो क्या होगा, वेमेंटिन डेस्मीन के साथ कोपॉलीमराइज्ड हो सकता है। बट हमें हमेशा ये याद रखना है कि जो थर्ड टाइप का जो प्रोटीन होता है ये कभी भी फर्स्ट और सेकंड टाइप के प्रोटीन के साथ क्या है, कभी भी ये कोपॉलीमराइज नहीं होगा। इसके बाद है फोर्थ इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स, टाइप फोर्थ है जिसमें पहला जो एग्जांपल है न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स है। न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स ये 3 टाइप्स के होते हैं। न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन आपका है लाइट न्यूरोफिलामेंट, मीडियम न्यूरोफिलामेंट, हैवी। ये न्यूरॉन्स में यानी मैच्योर न्यूरॉन्स में ये पाया जाता है। और इसका मेन जो फंक्शन है कि आपको क्या करते हैं कि जो एक्सोन होता है एक लॉन्ग प्रोसेसेस होता है कि जो 1 मीटर से भी ज़्यादा होता है, उसको सपोर्ट करने का इसका मेन फंक्शन होता है। इसके बाद एक और क्या है कि फोर्थ टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के प्रोटीन के अंदर एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसको अल्फा इंटरेक्सिन बोलते हैं। ये न्यूरॉन्स में ही पाया जाता है बट ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन पाया जाता है और ये एक्सप्रेस भी न्यूरॉन फिलामेंट प्रोटीन से पहले होता है। अब अभी हमने जो डिस्कस किया कि जो फोर्थ टाइप का जो प्रोटीन है जिसके अंदर एक एग्जांपल बताया था न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन, तो न्यूरोफिलामेंट जो लाइट और न्यूरोफिलामेंट मीडियम और हैवी है ये आपस में क्या है, कोपॉलीमराइज्ड हो जाते हैं और हेटेरोडाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। जो अल्फा इंटरेक्शन जो दूसरा हमने प्रोटीन बताया था वो खुद के साथ ही क्या है, असेंबल हो जाता है और एक फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है।
इसके बाद है फिफ्थ जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोटीन है, टाइप फिफ्थ है। इसमें एग्जांपल है न्यूक्लियर लेमिन्स, ये हर सेल टाइप्स में पाया जाता है और इसका भी मेन फंक्शन क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या करता है कि अपनी जगह पे एंकर करके रखता है। अब जो ये फिफ्थ टाइप का इंटरमीडिएट जो फिलामेंट प्रोटीन है यानी जो टाइप फिफ्थ है, ये क्या करता है कि सेल्स के अंदर क्या करता है यानी न्यूक्लियस के अंदर असेंबल होता है, ऑर्थोगोनल मेसवर्क बनाता है और अभी हमने डिस्कस किया कि इसका मेन फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस को अपनी जगह पे एंकर करके रखना है। हमने देखा है कि जो ये फिफ्थ टाइप का जो प्रोटीन है यानी न्यूक्लियर लेमिन प्रोटीन है, ये क्रोमेटिन के साथ भी बाइंड होता है, डीएनए सिंथेसाइजिंग प्रोटीन के साथ भी बाइंड होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स होते हैं उनके साथ भी बाइंड होता है, बट हमें अभी तक इसका फंक्शन क्या है अननोन है। इसके बाद जो सिक्स्थ जो क्लास है यानी सिक्स्थ टाइप का जो न्यूक्लियर प्रोटीन फिलामेंट्स है वो नेस्टीन है, ये स्टेम सेल में पाया जाता है। अब ये जो नेस्टीन है ये आपस में ही क्या है कोपोलिमराइज्ड होंगे, अपने साथ ही कोपोलिमराइज्ड होंगे, ये किसी और दूसरे प्रोटीन के साथ क्या है पॉलिमराइज्ड नहीं होंगे। अभी हमने डिस्कस किया है कि जो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होते हैं ये जनरली क्या है कि आपका क्या है एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ को क्या देता है सेल को, ये सेल मूवमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। हमने देखा है कि जो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल है एक्टिन फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल से भी ज़्यादा क्या है ये स्टेबल है। जो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स है ये क्या है कि हमने देखा है कि ये मॉडिफाइड हो जाता है फॉस्फोराइलेशन से, जो कि यानी असेंबली और डिसेंबली को क्या है रेगुलेट करता है। फॉस्फोराइलेशन असेंबली और डिसेंबली को रेगुलेट करता है। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखना चाहें कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियर अगर लेमिन का फॉस्फोराइलेशन हो जाए तो न्यूक्लियर जो लेमिना है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी न्यूक्लियर एनवलप क्या है ब्रेक डाउन हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माइटोसिस। वहीं पे अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें फॉस्फोराइलेशन का, हम देखते हैं जो विमेंटीन है उसका अगर फॉस्फोराइलेशन हो जाए तो ये क्या हो जाता है कि उसकी डिसेंबली हो जाती है और जो कि हमने देखा है डिवाइडिंग सेल्स में या माइग्रेटिंग सेल्स में। इसके बाद हमने देखा कि जो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होते हैं ये कुछ इंटरनल क्या इंटरसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी फॉर्म करता है, जो जिसका एक पहला एग्जांपल है डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स क्या है कि जो सेल को सेल के साथ क्या है अटैच करके रखता है। तो अभी हम इसको इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, दो सेल्स है, ये सेल फर्स्ट है, ये सेल सेकंड है। ये फर्स्ट सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेकंड सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाद एक ट्रांस मेम्ब्रेन है जो कि कैथेरीन फैमिली से आता है। ये कैथेरीन फैमिली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, सेल 2 का है। और इसके बाद ये सेल फर्स्ट का कैथेरीन प्रोटीन है, सेल फर्स्ट का। इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन से पास हो जाता है। ये ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होता है फर्स्ट सेल का और सेकंड सेल का ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होता है यानी कैथेरीन फैमिली का, ये आपस में अटैच हो जाते हैं। और वहीं पे हमने देखा है कि जो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ठीक है, फर्स्ट सेल का और सेकंड सेल का ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होता है ये अटैच हो जाते हैं इंट्रासेलुलर प्रोटीन के साथ जिसका नाम है प्लैंकिन, जो कि डेस्मोप्लैंकिन फैमिली से आता है। दोनों तरफ क्या है डेस्मोप्लैंकिन प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है। यही जो डेस्मोप्लैंकिन फैमिली का जो प्रोटीन है यानी इंट्रासेलुलर प्रोटीन है प्लैंकिन, ये क्या करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ अटैच हो जाता है और इधर पे दूसरी तरफ भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ अटैच हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा जो हमने इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा है उसको हेमिडेस्मोसोम्स बोलते हैं। ये हेमिडेस्मोसोम्स भी क्या है डेस्मोसोम्स की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि जो सेल है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाता है यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ अटैच हो जाता है।
हमने यहाँ देखा है कि जो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स हैं इंट्रासेलुलर यानी साइटोप्लाज्म में इंट्रास जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है एक प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं जिसको हम प्लेक्टिन प्रोटीन बोलते हैं। यही प्लेक्टिन प्रोटीन क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रीन के साथ अटैच हो जाता है। ये इंटीग्रीन प्रोटीन जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है बाहर लेमिनिन के साथ अटैच हो जाता है और ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ अटैच हो जाता है। आज हमने डिस्कस किया कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स किसे कहते हैं, फिर हमने डिस्कस किया कि जो आपका फाइब्रस प्रोटीन है ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप्स के जो यानी डिफरेंट क्लासेस के जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोटीन है उनके फंक्शंस को भी हमने डिस्कस किया। फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया है कि डेस्मोसोम्स और हेमीडेस्मोसोम्स में क्या डिफरेंसेस है। साथ में हमने एक और चीज डिस्कस करी है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की असेंबली कैसे होती है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।